एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी एक काम करो कि अब उत्तराधिकार का चयन करना है, बताओ कैसे करें, हमारे तो कोई पुत्र नहीं है। तो मंत्री ने कहा कि राजा जी ऐसा उत्तराधिकारी होना चाहिए आप जैसा ईमानदार, जिससे कि प्रजा दुखी ना हो। तो राजा ने एक उपाय सोचा कि चलो पूरे अपने राजपाट में चारों तरफ ऐलान कर दो कि उत्तराधिकारी का चयन होना है, सभी लोग को राजा ने बुलाया है। तो उत्तराधिकार जो बनना चाहते थे वो लोग राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने सभी को एक एक बीज दिया। राजा ने सभी को एक एक बीज दिया और उन्होंने कहा कि इसको ले जाओ, आप इस बीज को बो देना और 1 साल बाद हम को दिखाना आके, जिसका अच्छा हरा भरा पौधा होगा मैं उसी को अपना राजपाट सौंप दूंगा। जो उत्तराधिकार बनने के इच्छुक थे वो बहुत ही खुश हो रहे थे कि हम अच्छे से सेवा करेंगे, हम अच्छे से सेवा करेंगे और हम उत्तराधिकार के हकदार बन जाएंगे। तो राजा ने फिर क्या किया, सभी को एक एक बीज दे दिया। सभी लोग उस बीज को लेके चले आए। सबने अपना बीज बोया, सभी ने अपना बीज बोया। किसी का बीज उग गया, सबका बीज उग गया, लेकिन एक इंसान था उसका बीज नहीं उगा और वो बहुत परेशान था कि सभी लोगों का बीज उग गया लेकिन मेरा बीज क्यों नहीं उगा है। इधर 1 साल पूरे होने वाला था, क्योंकि राजा जी ने कहा था कि 1 साल बाद सभी लोग अपना अपना पौधा दिखाना आकर, जिसका पौधा हरा भरा होगा मैं उसी को उत्तराधिकार बना दूंगा, मतलब पूरा राजपाट का अधिकार उसी के दे दूंगा, क्योंकि मेरे कोई पुत्र तो नहीं है, हमें एक ईमानदार उत्तराधिकार चाहिए। तो एक लड़का था जो बेहद गरीब था, उसका वो बीज जो है ना नहीं जमा, बाकी सभी लोगों का बीज जम गया। उसके बाद जैसे 1 साल हुई तो सभी लोग अपना गमले में पौधा लेके पहुंच गए। जब गमले में पौधा लेके पहुंच गए तो सबसे पीछे वही गरीब बेटा पीछे बैठा और ये सोच रहा था कि हमारा बीज उगा नहीं, लेकिन इन लोगों का बीज तो उग गया और एक इतना बड़े पौधे भी हो गए। पता नहीं हमारी किस्मत ही ख़राब है, हम शायद गरीब हैं इसीलिए ये बीज नहीं उगा। और वो खुद मन ही मन में खुद को कोस रहा था कि जो है ना हमारा बीज क्यों नहीं होगा। तो राजा जी ने मंत्री जी से कहा कि सभी लोगों को एक एक करके बुलाओ और अपने पौधे में अपने नाम का टैग लगा दो, मतलब पर्ची चिपका दो, जिससे कि हम जान जाएं कि किसको हमें उत्तराधिकार बनाना है। तो एक एक करके सभी लोग अपना पौधा में टैग लगा के राजा जी के महल में जाके उनको दिखाया, अपना नाम बताया और राजा जी ने बोल दिया कि यहाँ रख दो। फिर उसी गरीब बच्चे का सबसे बाद में नंबर आया, बड़ा मायूस चेहरा, निराश, उम्मीदें ख़त्म लेके राजा जी के पास पहुंच गया। वो रोने ही वाला था तो राजा जी ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पौधा जमा नहीं कि नहीं राजा जी, मैंने बहुत सेवा की लेकिन मेरा पौधा उगा ही नहीं है, जबकि इन सब लोगों का पौधा उग गया है, तो हम इसके अधिकार नहीं हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो उन्होंने राजा जी ने कहा कि आप अपना गमला इधर आप भी रख दो। तो मंत्री ने कहा कि राजा जी सभी के आप गमले देख चुके हैं कि आपका किसका पौधा अच्छा है, आप उत्तराधिकारी का नाम आप ही मंच पे जाकर सिंहासन पे बैठ के बोल दें और उसको सिंहासन सौंप दें। तो जब सिंहासन सौंपने की बारी आई तो कुछ लोग उसमें बैठे थे, वो कह रहे थे कि हमारा पौधा अच्छा है, वो कह रहा था हमारा पौधा अच्छा है, कह रहा था हमारा पौधा अच्छा है। लेकिन जो वो गरीब लड़का था
ईमानदार वो आराम से बैठा था कि वो ये सोच रहा था कि कब उत्तराधिकार का चयन हो जाए और हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो जानता था कि मेरा चयन हो ही नहीं सकता है। इतने में मंत्री जी ने राजा जी ने मंत्री को नाम दिया कि इस लड़के को बताओ, इस लड़के का बताओ, इसका चयन हुआ है। मंत्री बोला, अरे मंत्री जी, मंत्री बोला राजा जी, अरे राजा जी, इसका तो पौधा होगा ही नहीं है, इसका नाम कि आप बोलिएगा पहले। तो राजा जी ने उसका नाम बोला। वो मायूस चेहरा लिए लटकाए बैठा था। जब उसका नाम बोला तो एकदम उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, और जिनके पौधे जमे थे वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इसका पौधा जमा तक नहीं है, इसका पौधा भी नहीं हुआ है, तो इसका नाम कैसे आ गया इसमें। जब ये राजा जी ने बताई सब लोगों को बात, सबसे कहा, तो सब लोग ये कहने लगे ये तो गलत है, गलत फैसला है। तो राजा जी ने कहा कि नहीं, हमने जब बीज दिए थे तो उनको उबाल के दिए थे, तो तुम्हारे लोगों के बीज जम कैसे आए? बीज जमना ही नहीं चाहिए था, तुम लोगों ने बीज बदल के उगा लिया। जबकि एक यही लड़का ऐसा ईमानदार है जिसका बीज नहीं उगा, तो यही हम पहचान लिया कि ये ईमानदार है, तो मैं इसी को उत्तराधिकार बनाऊंगा। सब लोगों के चेहरे लटक गए, लेकिन एक गरीब लड़का उत्तराधिकार बन गया और ईमानदारी का फल उसे मिल गया। धन्यवाद।